दोस्तों, वीडियो के इस नए विशेषांक में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो इस नई ये जो वीडियो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है शुक्रवार व्रत कथा और शुक्रवार व्रत पूजन से। तो ये विशेषकर शुक्रवार पूजा से संबंधित रहेगा। जो भी पूजा यानी वैभव लक्ष्मी और शुक्रवार का जो संतोषी माँ का व्रत होता है उससे संबंधित मैं ये नया एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ। आप इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, क्या खाएं क्या ना खाएं, उद्यापन कैसे करें, पूजा कैसे करें, नियम व्रत से संबंधित व्रत कथा आप सभी को मैं इस प्लेलिस्ट में दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो सबसे पहले संकल्पित कुछ आप मन्नत मांग के, जैसे आपकी कुछ मनोकामना है, कोई भी व्रत में जब आप मनोकामना मानते हैं तभी उसको शुरू करें। और जब भी आप शुरू करें, जब वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जैसे हमने माना कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, तब हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। तो आप कोई भी मनोकामना पहले मांगे और जब पूरी हो जाए तब आप उतना वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। जैसे कि आप 5, 7, 11, 21 ऐसे व्रत कर सकते हैं। 11 शुक्रवार भी ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रदोष व्रत जब भी आप उठाएं तो कृष्ण पक्ष में उठाएं, उसी प्रकार से मैं बता रही हूँ कि जो वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है वो हम लोग शुक्ल पक्ष में उठाते हैं। यानी जब चंद्रमा उदयमान होते हैं, चंद्रमा में दिखाई देते हैं, तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और आप ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देखेंगे तो आपको उसमें शुक्ल पक्ष मिल जाएगा। विशेषकर सूतक पातक लगा हो आपके घर में तो आप इस व्रत को विशेषकर ना करें, ना उठाएं। अगहन मास के बाद खर मास पड़ जाता है तो उस समय भी नहीं किया जाता है। ज़्यादातर कोशिश करें कि माघ फागुन इधर सावन में आप वैभव लक्ष्मी व्रत को उठा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको विशेष बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं वो सुबह, सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ नियम क्या है। तो सुबह उठते हैं तो पहला जो आप माँ लक्ष्मी का व्रत करेंगे और जो आखिरी करेंगे उसमें विशेष पूजा होती है। बीच का जो व्रत है उसमें आप साधारण पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रथम पूजा का बता रही हूँ। प्रथम पूजा में आपको श्री यंत्र, वैभव लक्ष्मी माँ का यानी महालक्ष्मी का जो है कमल पे पुष्पासन पे बैठी हुई महालक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए और उसके साथ श्री यंत्र होना चाहिए। इसको रख के और आप स्वर्ण की कोई चीज़ को रख के पूजा करेंगी, चाहे सोने, जैसे ज्यूतिया में सोने का बनवाया जाता है, बहुत से लोग चांदी वगैरह का भी बनवाते हैं, तो आप सोने का एक छोटा सा सिक्का ही बनवा लें। अगर आपके पास नहीं है तो 1 ग्राम 2 ग्राम में महालक्ष्मी से संबंधित उसको रख के आप पूजा करें। अन्यथा आप कोई भी गहना जो आपके शादी का गहना हो जिसमें काले मोती ना हो, जैसे मंगलसूत्र को रख के पूजा नहीं की जाती, क्योंकि मंगलसूत्र में जो काला मोती होता है वो शिव का प्रतीक होता है और जो स्वर्ण होता है वो माता पार्वती का प्रतीक होता है। तो इसी तरह से जो काले मोती होते हैं, काले मोतियों से संबंधित यानी मंगलसूत्र रख के आप पूजा ना करें। बाकी आप झुमका वगैरह, मोती भी ना हो जिसमें, यानी सफ़ेद मोती भी ना हो, काले मोती ना हो, इन सब से हट के आपके पास जो भी, जैसे अंगूठी हो, सिंपल गोल छल्ले वाली अंगूठी हो, आप उसको रख के पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना में सबसे पहले आपको कलश लेना है, उसमें सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद आप बाकी जल भर दें। उसमें कलर यानी पीला चावल हम लोग डालते हैं और उसके बाद उसमें सर्व औषधि, छोटी इलायची, लौंग, फूल वाला लौंग, और उसके बाद उसमें जो है हल्दी की गांठ डालकर हम जो है कोई मीठा, जैसे हम लोग गुड़ प्रयोग करते हैं, आप कोई भी बतासा या जो भी आप करना चाहे, चीनी, मिश्री, ये सब करके आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जैसे केला पत्ता रखते हैं या जो है पान का पत्ता रखते हैं, अशोक का पत्ता रखते हैं, आम का पत्ता रखते हैं, तो इसमें इस पूजा में जो है हम लोग पहले दिन आम का पत्ता रख के विशेषकर पूजा करते हैं। तो उस पर जो आम का पत्ता आप लगाएंगे उसकी संख्या 5 रहेगी, यानी 5 आम के पत्ते वाला पल्लव ले आइए, उसको रखिए, उसके ऊपर प्लेट रखिए, उस प्लेट में चने की दाल सहित तो सोने का कोई भी सामान रख सकते हैं। चने का दाल नहीं है तो आप चावल को पीला रंग के भी रंग सकते हैं, यानी खड़ा चावल जो होता है उसको पीला रंगे और उसके ऊपर जो है हम चावल के ऊपर कोई भी सोने की सामग्री रख के पूजा करते हैं। तो
कलश स्थापना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वैभव लक्ष्मी व्रत का जब भी कलश स्थापना करें, उसमें जो कलश का जल होता है उसको आप अपने घर में ही छिड़के, मतलब आप सबसे पहले जहाँ पे धन रखते हो, सोना चांदी रखते हो, वहां पर करें। आप अपने मंदिर में करें, जहाँ पर महालक्ष्मी का साक्षात वास होता है वहां पर करें। और भी पूरे घर में बाथरूम एरिया को छोड़कर वहां सब जल को छिड़क दें, ऐसे छिड़का जाता है पूरे घर में। तो आप कभी भी जल को तुलसी में या किसी पेड़ पौधे में न डालें, उसको घर में बकायदे मतलब उसको छिड़का जाता है। किचन में जहाँ पर आप चावल वगैरह रखते हैं वहाँ पर आप स्टोर रूम वगैरह में, किचन, फ्रिज, इस सब जगह पर आप जो कलश का जल होता है उसका करें। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर जो देवियों की पूजा होती है उसमें श्री कलश स्थापित किया जाता है, लेकिन जब वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है तो उसमें स्वर्ण कलश यानी सोने का, जब हम सोने का सामान उस पर रखते हैं तो वो स्वर्ण कलश बन जाता है। जब कलश स्थापना करते हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर डालते हैं, बट इस जो वैभव लक्ष्मी का जो कलश स्थापना होता है उसमें हम लोग सिक्का नहीं डालते हैं। आपके यहाँ डाला जाता हो आप डाल लें। हमारे यहाँ पर सोने का चीज जो ऊपर हम लोग रखते हैं चने दाल के साथ या पीले चावल के साथ, उसको जो है उसी को हमारा मान लिया जाता है। और जो भी चीजें वैभव लक्ष्मी के व्रत में चढ़ाई जाती है, यानी जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे, जो आप सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, जितनी भी चीजें आप चाहें स्वयं इस्तेमाल करें, उसको किसी भी प्रकार से किसी और को नहीं देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं बता, ये हमारा नियम है। इसके बाद आप पुष्प चढ़ाएं। पुष्प में जैसे हमारे यहाँ पर कमल का पुष्प अवेलेबल नहीं हो पाता दिल्ली में, तो गुलाब का पुष्प, सुगंधित लाल पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग चांदी का फूल, जैसे हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने चांदी का पुष्प बनवा रखा है, आप वो भी बनवा सकते हैं। श्वेत पुष्प को भगवान मतलब महालक्ष्मी के पूजन में बहुत विशेष महत्व रखता है। सफेद चंदन भी चढ़ाते हैं बहुत से लोग। और खीर का प्रयोग, मतलब खीर का भोग महालक्ष्मी को जरूर लगता है। तो सुबह हम लोग जो है फलहार करके, यानी आलू वगैरह जो है बना के खाते हैं, और उसके बाद या पेड़ा वगैरह खा लेते हैं। पेड़ा वगैरह खा के पानी पी लेते हैं, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। और शाम के समय हम लोग खीर पूड़ी जो महालक्ष्मी को भोग लगाए रहते हैं वही हम लोग भोजन कर सकते हैं। तो एक जो है आप शाम को भोजन कर सकते हैं। इस शुक्रवार विशेषांक में वैभव लक्ष्मी में मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप अशुद्ध अवस्था में है, यानी आपका पीरियड्स है, तो आप व्रत ना करें। उस व्रत को छोड़कर अगले शुक्रवार आप व्रत करें। आप किसी यात्रा में हो, आपको कहीं जाना है शादी ब्याह में, तो भी आप ये व्रत ना करें। किसी दूसरे के घर का, यानी अपने मायका अपना ससुराल छोड़ के किसी भी दूसरे के घर का इस दिन व्रत के समय आप कोई भोजन स्वीकार न करें। हमारे यहाँ पर तो जो दादी लोग है, जैसे बुआ लोग वगैरह रहती थी व्रत, तो उस समय पर जो है जब तक वैभव लक्ष्मी का व्रत चलता था, यानी 11, 16 जब भी रहता था, तो कोशिश यही किया जाता था कि बाहर के लोगों के यहाँ का खाना न खाएं। लेकिन अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता आज के समय में। पहले की महिलाएं ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होती थी, अब हम लोगों के यहाँ क्या है, बर्थडे है, कुछ है, तो हम लोग बाहर खाते ही हैं। तो यही कोशिश करें कि जब तक आप पारण न कर लें तब तक आप दूसरे के घर का खाना न खाएं, जब तक आप कर न ले तब तक। जब तक 11, 16 जो भी आपने वैभव लक्ष्मी का माना है कि मैं इतने दिन व्रत रखूंगी, तब तक आप जो है उस व्रत का दान न निकालें। यानी दान, और हर व्रत में दान का महत्व होता है, लेकिन वैभव लक्ष्मी में हमारे यहाँ पे कोई दान नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आप जैसे उद्यापन कर लेंगे, आप दूसरे दिन कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत में हम लोग आरती का नहीं करते। इवन जो स्रोत होता है, वैभव लक्ष्मी स्रोत का हम पाठ करते हैं। वैभव लक्ष्मी स्रोत आप कर सकते हैं, श्री यंत्र कर सकते हैं, श्री जाप कर सकते हैं। इन सब मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। जब पहले दिन की पूजा होती है उसमें श्री फल का विशेष महत्व है, यानी खीर के साथ, ड्राई फ्रूट्स, मखानी के साथ आप श्री फल यानी नारियल को जरूर चढ़ाएं। नारियल को पहले शुद्ध करें, उस पे कलावा बांधें और महालक्ष्मी को जरूर अर्पित करें, क्योंकि श्री यानी नारियल का जो फल माना जाता है वो साक्षात श्री यानी महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो आप इस चीज को जरूर करें। इसी के साथ आपका पूजा पूर्ण हो जाएगा। अगर आप जब डेली व्रत करते हैं, यानी हर शुक्रवार को ऐसा वैभवपूर्ण व्रत नहीं कर सकते,
तो भी मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि जब भी आप वैभव लक्ष्मी व्रत को धारण करें या वैभव लक्ष्मी व्रत करें तो कोशिश यही करें कि सारा श्रृंगार यानी जितना हो सके वैभवपूर्ण आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उतना ही वैभवपूर्ण आप खुद का भी श्रृंगार करें। ये व्रत कोई भी रह सकता है, यानी कुंवारी लड़कियां, कोई पुरुष रहना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं, महिला रहना चाहती हैं तो वो भी रह सकती हैं। तो जो सुहागन महिलाएं हैं उनका विशेष श्रृंगार बहुत महत्व रखता है, तो वो जरूर करें। उसके बाद मैंने बताया आपको किस परिस्थिति में आपको नहीं रखना है। जैसे मैंने बताया सूतक पातक पीरियड या आपको कहीं यात्रा करनी है तो ये व्रत आपको नहीं रहना है, आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद वाला व्रत आप रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत करना है और उद्यापन भी इसी तरह से आपको करना है। उद्यापन जब आप करेंगे तो उसमें आप 5 महिलाओं को कोशिश करिए, जैसे हमारे यहाँ पर मैंने जितना देखा है अपने ही परिवार की महिलाओं को बुलाया जाता है, जैसे अपनी जेठानी, अपनी देवरानी, अपने घर के लोग, अपनी बहन, अपने लोग जो होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है और उन्हीं को जो है सुहाग की सामग्री जो है दान की जाती है। मतलब आप वैभव लक्ष्मी की पुस्तक दान करेंगे और साथ ही दक्षिणा दान नहीं करेंगे, मतलब पैसा आपको दान नहीं करना है, आपको वैभव लक्ष्मी की पुस्तक सहित कुछ सुहागन, अगर आप महिलाओं को बुला रहे हैं तो सुहाग की चीज़ें, और अगर आप कुंवारी लड़कियों को बुला रहे हैं तो आप सिर्फ पुस्तक और कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे नारियल का जो गोला होता है वो विशेष कर दान दिया जाता है, तो आप उस चीज़ों को दान कर सकते हैं, यानी खाने पीने से संबंधित चीज़ें आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करते हैं। विशेष मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जब मैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करूंगी, तो आपको एक वीडियो में बना कर दिखाऊंगी कि कैसे हम लोगों के यहाँ उद्यापन होता है। हवन नहीं होता है, जैसे उद्यापन हम लोग करते हैं तो हम लोग हवन नहीं करते, लेकिन मैंने बहुत लोगों के यहाँ देखा है लोग हवन करते हैं, पर हमारे यहाँ पर श्री पूजा में, मतलब जब भी लक्ष्मी जी का पूजन होता है तो हवन नहीं किया जाता है ना, हवन नहीं किया जाता है। तो आप अब आपके यहाँ पर जैसे बड़े लोग करते हों, लेकिन हमारे यहाँ पर श्री पूजा में यानी महालक्ष्मी व्रत में, वैभव लक्ष्मी व्रत में हवन नहीं किया जाता। इवन जब मैं संतोषी माँ का व्रत रहती थी तो भी हम लोग हवन नहीं करते थे, चाहे आप उद्यापन कर दीजिए तब भी आप हवन नहीं करेंगे। तो ये विशेष कारण है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। श्री यंत्र की पूजा बहुत विशेष महत्व रखती है। जो श्री यंत्र की आप पूजा करेंगे वो तिजोरी में जैसे आप रखते हो या मंदिर पूजा गृह में रखते हो तो उसको विशेष कर पूजा करें। जैसे उस पर तिलक लगाया जाता है, सबसे पहले हल्दी का तिलक लगाया जाता है, क्योंकि हल्दी का जो तिलक होता है वो स्वर्ण तिलक के समान माना जाता है, केसर और हल्दी का तिलक। तो आप इसको जरूर लगाएं, केले के पत्ते पे भी लगाएं, और इसी के साथ ही महालक्ष्मी का वैभवपूर्ण पूजन करें, धूप दीप दिखाएं। डेली की पूजा में हम लोग जैसे हर शुक्रवार, ये पहले और लास्ट के लिए मैंने बताया है, जो बीच वाला व्रत होता है यानी जो बीच का, जैसे हम आप पहला और आखिरी 11वां मेरा व्रत है, तो जो 11वां व्रत हम जिस दिन करेंगे उसी दिन उद्यापन कर देंगे, तो वही हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा पूर्ण हो जाएगा, व्रत माना जाएगा। और जब आप व्रत कोई कामना करते हैं उसका पूर्ण होने पे आप संकल्प करते हैं कि हे माँ हमारा ये कार्य पूर्ण होगा तो मैं ये व्रत धारण करूंगी, तो सबसे पहले इस चीज़ का संकल्पित होकर ही करें। और दान भी जैसे जो मैं बता रही हूँ सुहाग की सामग्री दान करनी है वो भी इसी तरह से दान करें। जितनी महिलाएं आपके घर में हो सके आप उन्हीं को दान करें, बाहर के लोगों को दान ना करें, ठीक है। और जैसे अगर आप विदेश में हैं, बाहर हैं, आप ऐसा नहीं पूजा वगैरह कर सकती हैं, अपने घर में ही करें, कोशिश करें। जैसे अपना घर जहाँ पर आप रह रहे होते हैं वहाँ पर ही करें तो बहुत ही फलित होता है। तो उद्यापन भी अगर आप दूर हैं तो आप उस शुक्रवार को टाल दें, तो जब आप घर आएँ, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हमारा घर कहीं और पे है, तो हम जब वहाँ पे जाएंगे तब हम वहाँ पर उद्यापन करेंगे अपने लोगों के साथ। तो इसी तरह से आप महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी के व्रत को उठा सकते हैं। वैभवपूर्ण पूजा के साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इसी मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने इंक्लूड नहीं की है, तो उसको एक एक करके, क्योंकि हम ये प्लेलिस्ट ही बना रहे हैं वैभव लक्ष्मी का और प्रदोष व्रत का। प्रदोष व्रत और वैभव लक्ष्मी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का मांग था, जो भी कमेंट आए हुए थे, तो मुझे लगा कि एक प्लेलिस्ट होनी चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे करें कैसे ना करें। तो ये, क्योंकि बाकी जो भी पूजा होती है वो अखंडित पूजा होती है, और श्री जो पूजा होता है, श्री पूजन में कभी भी अशुद्ध अवस्था में आप नहीं कर सकते। जब आप पूजा नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते, श्रोत नहीं कर सकते, तो आपको व्रत नहीं रहना है। बाकी आप कोई भी जो भी
व्रत पूजा होते हैं, आप पीरियड में रह सकते हैं। जैसे प्रदोष का व्रत भी कई बार पीरियड्स में होता है, तो हम लोग पूजा नहीं करते पर व्रत रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। जैसे एकादशी का व्रत हो गया तो वो भी पीरियड्स में रहा जाता है। तो इसी के साथ आप सभी के लिए जो शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माँ सुख और समृद्धि प्रदान करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सुख समृद्धि वैभव यानी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर सकते, बल्कि इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। महालक्ष्मी सभी गुणों से संयुक्त हैं और माता का ही एक अवतार है, तो वो आप सभी को बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब प्रदान करे, इसी मनोकामना। नमस्कार।